नहीं है। शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है। और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है और ये 21 का अंक ही क्यों चुना गया? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 गुणा 3 हुआ 21। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने सातों चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वो 3:30 हो या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। ये वो स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ाकर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्रार चक्र तक ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। ये छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना है। कहिए, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप और लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है, सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां, इड़ा यानी चंद्र और पिंगला, संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है। उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये महज कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रीप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। ये है मनोमय कोश यानी मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में हैं, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन सावधान, यहां लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। ग्रंथ कहता है, चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं, शिव की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखें, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को।
उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई एचडी मूवी देख रहे हों। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। ये है वो 3 मिनट का सूत्र। क्या आप अपनी लाइफ